अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो क्लासेस रेगुलरली देख रहे होंगे। In our last lecture we have studied about characteristics of sound. How many characteristics of sound are there? There are 3 characteristics of sound. Good. Name them. Loudness of the sound, pitch, quality or timbre. Very good. What does the loudness of sound depends on? The loudness of sound depends on 3 factors. Good. Number 1 is amplitude. Good. Number 2, surface area of the vibrating body. Good. Number 3, the distance. Excellent. And what does the pitch of the sound depends on? On its frequency. And what is frequency? Frequency is the number of vibrations produced in 1 second. Excellent. Now, how can we recognize a sound? Good. We can recognize a sound by its timbre. And what is timbre? The specific quality of a particular sound is called timbre. Very good. We have studied that the speed of sound is 330 meters per second. याद है ना, हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? 330 मीटर्स पर सेकेंड। अब आज के टॉपिक में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द स्पीड। सो आवर टुडेज टॉपिक इज हाउ टू कैलकुलेट द स्पीड, यानी स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पीड होती क्या है। यहाँ देख लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in a certain time is called speed. Distance फासला, certain time मखसूस टाइम में। कोई भी ऑब्जेक्ट जब कोई फासला तय करती है किसी भी मखसूस टाइम में तो वो क्या बन जाती है? उसकी स्पीड। नाउ स्पीड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जाहिर बात है इसका कोई ना कोई यूनिट भी होगा जिसमें हम इसको मेजर करके बता सकते हैं। तो यूनिट क्या है स्पीड का? द यूनिट फॉर स्पीड इज मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, क्या यूनिट है हमारे पास स्पीड का? मीटर्स पर सेकेंड। इसे हमारे पास किलोमीटर्स पर आवर भी होता है क्योंकि डिस्टेंस को हम मीटर्स, किलोमीटर्स और टाइम को हम सेकेंड, मिनट्स, आवर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप सिर्फ एक याद रखिएगा जो अभी आपको 6th क्लास के हद तक स्टडी करना है। यूनिट क्या होगा स्पीड का? मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, मीटर्स किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। और हमारे पास स्पीड क्या होती है कि डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है किसी सर्टेन टाइम में। जब हम स्पीड मालूम करेंगे हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगा स्पीड का? मीटर्स पर सेकेंड। इतना है समझ में? फॉर एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन कैन बी 500 मीटर्स पर सेकेंड। यानी कोई एरोप्लेन अगर फ्लाई कर रहा है तो हम मेजर करके फॉर्मूले के ज़रिए बता सकते हैं कि इसकी स्पीड है 500 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये स्पीड बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एरोप्लेन का डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है वो और कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मालूम होंगी तभी हम एरोप्लेन की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं स्पीड फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। ठीक है, स्पीड मालूम करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उस ऑब्जेक्ट ने और कितने टाइम में किया है। स्पीड को डोनेट करते हैं हम स्मॉल s से, डिस्टेंस ट्रैवल को डोनेट किया जाता है स्मॉल d से और टाइम टेकन को डोनेट किया जाता है स्मॉल t से। तो हम फॉर्मूले की शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से भी लिख सकते हैं, s इज इक्वल्स टू d अपॉन t। डन। इतना है समझ में सबको? अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे हम जिससे हमें पता चल सके कि कैसे स्पीड को फाइंड आउट किया जाता है। उससे पहले एक और चीज़ समझ लीजिए कि जब हमारे पास एक फॉर्मूले में ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमें स्पीड और टाइम टेकन पता हो, हम डिस्टेंस मालूम कर लें, या हमें स्पीड और डिस्टेंस पता हो और हम टाइम टेकन मालूम कर लें? हो सकता है ऐसे? जी बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब जब आपको मालूम करना है फॉर एग्जाम्पल टाइम, आपको स्पीड एंड डिस्टेंस गिवन है, टाइम मालूम करना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन स्पीड। ठीक है,
रियल फार्मूला हमारे पास था स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब अगर इसमें से कोई दो चीज़ें मिल जाती हैं तो हम आराम से तीसरी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम टेकन मालूम करना है तो टाइम टेकन आ जाएगा साइड पर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपनी जगह पर रहेगा और स्पीड किसकी जगह पर आ जाएगी, टाइम टेकन की। लाइक दिस, टाइम मालूम करना होगा तो हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन स्पीड कर देंगे, ठीक है। और टाइम का आपको यूनिट तो पता ही है, सेकेंड्स। नाउ अब अगर हमें पता है इस फॉर्मूले में स्पीड और टाइम टेकन, तो हम डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास दिस वन। इसमें क्या होगा, डिस्टेंस को हम ले आएंगे साइड पर, जो चीज़ मालूम करनी होती है वो साइड पर आ जाएगी, इज इक्वल्स टू स्पीड आ जाएगा डिस्टेंस की जगह पर और टाइम टेकन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस मालूम करने के लिए डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम टेकन। इतना है समझ में? एक्चुअल फॉर्मूला हमारे पास स्पीड मालूम करने का ये है, लेकिन अगर इन तीनों में से कोई दो चीज़ें मिल जाए तो आप बाकी तीसरी चीज़ जो रह जाती है वो मालूम कर सकते हैं अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके। और वो चेंज कैसे किया है ये आपको बता दिया गया है यहाँ पर। जो चीज़ मालूम करनी होती है वो साइड पर आ जाती है, ठीक है। मज़ीद अच्छे तरीके से याद रखने के लिए आप इस ट्रायंगल को याद रखिएगा, ठीक है। आपके पास ट्रायंगल मौजूद है, ट्रायंगल में ऊपर हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, नीचे स्पीड और टाइम। 3 पोर्शंस कर लिए ट्रायंगल के। फर्स्ट वन में लिख दिया ऊपर डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। अब क्या करना है आपको, अगर डिस्टेंस मालूम करना है तो स्पीड एंड टाइम क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। टाइम मालूम करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। स्पीड मालूम करना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। समझ में आया इतना? इजी है ना? ट्रायंगल याद रखिएगा। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, देन स्पीड, देन टाइम। टाइम मालूम करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, स्पीड मालूम करनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, और डिस्टेंस मालूम करना है तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो गई। तीनों फॉर्मूलाज याद हो गए इस ट्रायंगल की मदद से। देख लीजिए यहाँ पर हमें क्या मालूम करनी थी, स्पीड, तो ये फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही लिखा हुआ है, स्पीड साइड पर, डिस्टेंस अपॉन टाइम इस तरफ। अब आपको मालूम करना है टाइम, फॉर्मूला आपका बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है। और थर्ड वन आपको मालूम करना है डिस्टेंस। जब डिस्टेंस मालूम करना है तो ये दोनों जो साथ आ रहे हैं दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लाइक दिस। नाउ मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए कि स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं आपको दो एग्जाम्पल्स दोनों की समझा देती हूँ, ताकि जब आप इसका क्वेश्चन करें बुक और जर्नल में तो आपको कोई भी मुश्किल ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ। आपको क्या करना है, इन चीज़ों की जो नीचे दी गई हैं स्पीड मालूम करनी है। एक आपके पास टेबल मौजूद है जिस पर आपके पास 4 कॉलम्स हैं। फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट, सेकंड कॉलम डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन मीटर्स, थर्ड कॉलम में है टाइम टेकन इन सेकेंड्स, एंड फोर्थ कॉलम स्पीड, जो कि आपको मालूम करनी है। हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, रॉकेट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 900, टाइम टेकन है 3 सेकेंड्स। अब आपको बताना है कि इसकी स्पीड क्या होगी। सेकेंड वन है बुलेट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 100 मीटर्स और कितने टाइम में किया है 0.5 सेकेंड्स में। अब देख लेते हैं स्पीड मालूम करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो कौन सा है, दिस वन। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखकर वैल्यूज़ पुट करनी है, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर लिख देना है, जैसे मैं करके दिखा रही हूँ आपको। फॉर्मूला मेरे पास मौजूद है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। इसमें मैं करूँगी वैल्यूज़ पुट। सबसे पहले है हमारे पास रॉकेट, तो क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया है रॉकेट ने 900, डिस्टेंस ट्रैवल पर हम लिख देंगे 900, लाइक दिस। टाइम टेकन कितना है हमारे पास रॉकेट का 3 सेकेंड्स, तो टाइम टेकन की जगह पर हम उसकी वैल्यू लिखेंगे 3 इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कैंसिल करेंगे। 3 के टेबल में हमारे पास कब आता है 9, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, जीरोज़ ऐसे ही आ जाएंगे आपके पास ऊपर।
ठीक है, अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं 300 इज इक्वल्स टू 300। अब हमारी स्पीड क्या हो गई रॉकेट की 300, हम लगा देते हैं इसके साथ यूनिट्स। ये हो गया हमारा आंसर, 300 मीटर पर सेकेंड इज़ द स्पीड ऑफ रॉकेट। जो रॉकेट के सामने स्पीड का कॉलम खाली है वहाँ हम लिख देंगे 300। ठीक है, इतना है सबको समझ में। फॉर्मूला आपको लिखना है, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, उनको आपस में कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद जो आपका रिप्लाई आएगा, जो आंसर आएगा, उसके साथ यूनिट लिखने हैं आपको, और फिर आपको अपना आंसर पूरा कॉलम में लिख देना है। ठीक है, अब देख लेते हैं हाउ टू फाइंड द स्पीड ऑफ अ बुलेट। बुलेट में डिस्टेंस ट्रैवल किया है 100 मीटर्स, और कितना टाइम लगा है उसको डिस्टेंस ट्रैवल करने में 0.5 सेकेंड्स। तो फॉर्मूला आपके पास है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। हम इसमें करेंगे वैल्यूज पुट। डिस्टेंस ट्रैवल है 100 मीटर्स एंड टाइम टेकन है 0.5 सेकेंड्स। So 100 meters is the distance traveled and time taken is 0.5 seconds. अब क्या करेंगे हम, 0.5 सेकेंड है, पॉइंट रिमूव करने के लिए अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 1/10 से। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो इसीलिए हम 0 भी 1 ही लगाएंगे, और वो किस में आएगा, 10 में। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1/10 से और हमारा डेसिमल रिमूव हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, अब 100/5 डिवाइडेड बाय 1/10, इस डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन में, और जब हम मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, जो डिवाइड के बाद की टर्म है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी 1/10 है तो 10/1 हो जाएगा। आइए देख लेते हैं लाइक दिस। 10 के नीचे जो 1 नज़र आ रहा है आपको, इसकी कोई वैल्यू है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इरेज कर देंगे ताकि आपकी जो टर्म है वो सिंपल हो जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। 5 के टेबल में 10 आता है, गुड, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 1 टाइम्स इज इक्वल टू 5 दिस, एंड सेकंड क्या कर देंगे, 5 2 टाइम्स इज इक्वल टू 10 लाइक दिस। अब क्या बचा हमारे पास, 102, 100 मल्टीप्लाई बाय 2, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 200। तो आपका आंसर क्या है, 200 मीटर पर सेकेंड लाइक दिस। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन। क्या मालूम की थी हमने, स्पीड बुलेट की बाय द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। वैल्यूज थी हमारे बुलेट की, डिस्टेंस ट्रैवल 100 मीटर्स और टाइम था 0.5 सेकेंड्स। दोनों को हमने इस तरीके से सॉल्व किया, वैल्यूज़ पुट की फॉर्मूला में, तो इसका आंसर आया हमारा 200 मीटर्स पर सेकेंड, वो हम लिख देंगे इसके कॉलम में। ठीक है, लाइक दिस। आपके पास ये क्वेश्चन मौजूद है बुक में ही आपको इसको सॉल्व करना है। बुक के नीचे जगह दी गई है, वहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाला प्रोसीजर सॉल्यूशन का करके दिखाना है, और फिर आपको कॉलम के अंदर इस तरीके से आंसर लिखने हैं। डन, समझ में आ गया सबको? एनी कन्फ्यूजन? गुड। नाउ देख लेते हैं कि अगर हमारे पास मौजूद है स्पीड और टाइम, तो हम डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, एज एन एग्जाम्पल, इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर्स पर सेकेंड, हाउ फार डज साउंड ट्रैवल इन। अगर साउंड की स्पीड एयर में 330 मीटर्स पर सेकेंड है तो साउंड कितना ट्रैवल करेगी, यानी उसका क्या डिस्टेंस होगा। अगर टाइम हम दे रहे हैं 2 सेकेंड्स या फिर 0.1 सेकेंड। तो देख लेते हैं पहले फर्स्ट वन कैसे करना है आपको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले डाटा बनाना है। ठीक है, तो हेडिंग आप डालेंगे डाटा की। अब डाटा में हमारे पास 2 चीज़ें गिवन हैं, एक तो स्पीड ऑफ साउंड जो कि क्या है 330 मीटर्स पर सेकेंड, दूसरा हमारे पास है टाइम टेकन जो हमारे पास है, फर्स्ट वन सॉल्व कर रहे हैं तो 2 सेकेंड्स। ठीक है, मालूम क्या करना है हमें, डिस्टेंस। फॉर्मूला लिखेंगे इसके बाद हम, फॉर्मूला क्या है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। आपको पता ही है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है, स्पीड मालूम नहीं करनी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो चीज़ मालूम करनी होती है वो साइड पर आ जाएगी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ गया हमारा साइड पर,
और स्पीड मल्टीप्लाई बाय हो जाएगी टाइम टेकन से। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, स्पीड गिवन क्या है हमारे पास 330 मीटर्स पर सेकेंड, और जो टाइम दिया गया है वो क्या है हमारे पास 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 सेकेंड्स टाइम टेकन के नीचे। अब क्या करना है, 330 को मल्टीप्लाई बाय करना है 2 से। साइड पर आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करके लिखेंगे RW रफ वर्क, और वहाँ पर 330 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 0 टाइम्स 0, 2 3 टाइम्स 6, एंड अगेन 2 3 टाइम्स 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 330 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 660, जो कि हम लिख देंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर्स। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, और हमारे पास क्या आ गया, आंसर। स्पीड ऑफ साउंड थी हमारे पास 330 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन था हमारे पास 2 सेकेंड्स, डिस्टेंस हमें मालूम करना था, फॉर्मूला यूज़ किया, फॉर्मूले को अपनी दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक चेंज किया, और उसको क्या कर दिया, फिर हमने वैल्यूज़ पुट करने के बाद कैलकुलेट करके आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना है हमारे पास 660 मीटर्स। ठीक है, इस तरह से आपका व्यू आ जाएगा। अब देख लेते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। सेकंड में हमारे पास टाइम दिया गया है 0.1 सेकेंड का। सब कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज रहेंगी। डाटा की हेडिंग डालेंगे आप, स्पीड ऑफ साउंड लिखेंगे। आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास कितनी दी गई है, 330 मीटर्स पर सेकेंड, और आपको याद भी होगी ये। ठीक है, टाइम हमारे पास यहाँ पर कितना मौजूद है, 0.1 सेकेंड, तो लिख देंगे इसको, और डिस्टेंस हमें करना है मालूम। फॉर्मूला हमारे पास स्पीड वाला ही मौजूद है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम। सॉल्यूशन करना है, मालूम आपको करना है डिस्टेंस ट्रैवल, तो वो आ जाएगा हमारे पास साइड पर, और स्पीड मल्टीप्लाई बाय हो जाएगी टाइम टेकन से। नाउ पुट द वैल्यूज़। स्पीड है हमारी 330 मीटर्स पर सेकेंड, और टाइम टेकन है 0.1 सेकेंड। दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसी तरह से रफ वर्क करेंगे, मार्जिन लाइन ड्रॉ करके 330 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से, और जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे लाइक दिस, 330 मल्टीप्लाई बाय 0.1। जी, 1 0 टाइम्स हमारे पास हो जाएगा 0, 1 3 टाइम्स 3, अगेन 1 3 टाइम्स 3। अब क्या करेंगे, जब हम सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, पहले 0 के नीचे क्रॉस का साइन लगाएंगे लाइक दिस, और फिर हम इसको क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इस पूरे नंबर की। आपको पता ही है कि जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी नंबर को तो क्या आंसर आता है, 0। तो हम यहाँ पर 3 zeros ऐड कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, अब इसको आपस में ऐड कर लीजिए। ठीक है, हमारे पास कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे राइट साइड से। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 033.0। शुरू में 0 की कोई वैल्यू होती है नंबर के, नो, तो इस 0 को क्या करेंगे, हम हटा देंगे लाइक दिस। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 33.0। ठीक है, इसको लिख देंगे हम अपने क्वेश्चन के आंसर में, 330 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज इक्वल्स टू 33 मीटर्स। 0.0 की भी वैल्यू नहीं है तो हम वो भी हटा देंगे। ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 33 मीटर्स। डिस्टेंस है तो इसलिए हम यूनिट क्या यूज़ करेंगे, मीटर्स में। यहाँ से हो जाएगा आपके क्वेश्चन का व्यू। डाटा लिखा, जो चीज़ें आपको गिवन थी आपने उसमें वो लिखी, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले को चेंज किया अपनी इंफॉर्मेशन के लिहाज से, वैल्यूज़ पुट की, कैलकुलेशन की, और फिर हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा स्पीड क्या होती है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या उनके यूनिट्स होते हैं। अब आ जाते हैं अपने होमवर्क की तरफ। योर होमवर्क इज़ डू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट AB ऑन बुक एंड C पार्ट ऑन जर्नल एंड प्रैक्टिस इट। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं। AB आपको बुक में ही करना है सॉल्व, और C पार्ट आपको करना है अपने जर्नल में, और इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, देख लेते हैं कैसे करना है बुक में। पेज नंबर है हमारे पास 103 पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके पास नंबर 3। द स्पीड ऑफ साउंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। साउंड की स्पीड मालूम की जाती है फॉलोइंग फॉर्मूले के थ्रू, जो कि क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन।
इसका ए पार्ट है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। इन ऑब्जेक्ट्स की आपको स्पीड मालूम करनी है। आपके पास दिया गया है एक टेबल, उस टेबल में आपके पास 4 कॉलम्स हैं। ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन मीटर्स, टाइम टेकन इन सेकेंड्स एंड स्पीड। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपके पास मौजूद है रॉकेट, एयरक्राफ्ट, बुलेट एंड मेटियोराइट। रॉकेट आपको पता ही है, एयरक्राफ्ट एरोप्लेन को कहते हैं, बुलेट कहते हैं पिस्टल की जो गोली होती है उसको, मेटियोराइट कहते हैं शहाब साकिब को, टूटा हुआ तारा कहते हैं जिसे हम। ठीक है, अब इन्होंने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो नेक्स्ट कॉलम में है 900, रॉकेट का है, एयरक्राफ्ट 1000, बुलेट 100 एंड मेटियोराइट 3000। जितना टाइम इनको लगा है ये डिस्टेंस कवर करने में, रॉकेट को लगा है 3 सेकेंड्स, एयरक्राफ्ट को 2 सेकेंड्स, बुलेट को 0.5 सेकेंड एंड मेटियोराइट को 0.1 सेकेंड। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करते हुए इनको आपस में डिवाइड करना है और यहाँ पर स्पीड आ जाएगी आपके पास। ठीक है, जो भी रफ वर्क होगा वो आप करेंगे यहाँ नीचे बुक के, आंसर आप लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, फिर उसके बाद है आपके पास बी, if the speed of sound in air is 330 meters per second, which of the above are traveling faster than sound? उन्होंने कहा है कि अगर साउंड की स्पीड 330 मीटर्स पर सेकेंड है एयर में, तो इनमें से आपको 4 चीज़ें दी गई हैं, रॉकेट, एयरक्राफ्ट, बुलेट, मेटियोराइट। इनकी जब स्पीड आ जाएगी तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो साउंड की स्पीड एयर में जितनी है उससे भी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर रही है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ नीचे लाइन ड्रॉ करके उसका नेम लिख देंगे, वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होगी। ठीक है, नाउ सी पार्ट इज़ इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर्स पर सेकेंड, हाउ फार डज साउंड ट्रैवल इन। अगर साउंड की स्पीड है 330 मीटर्स पर सेकेंड, तो फिर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी साउंड गिवन टाइम में। अभी आपको 4 प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। फर्स्ट में 1 सेकेंड टाइम है, सेकेंड में 2 सेकेंड्स, थर्ड में 10 सेकेंड्स एंड लास्ट में 0.1 सेकेंड। ठीक है, आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको डिस्टेंस मालूम करना बताया, उसी मेथड को यूज़ करते हुए आप सिर्फ सी पार्ट करेंगे अपने जर्नल में। ब्लैक से लिखेंगे क्वेश्चन, देन एक लाइन छोड़कर चारों टाइम लिखेंगे, फिर आप 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते जाएंगे जैसे कि आपको अभी मैंने बोर्ड पर सॉल्व करके बताए थे। ठीक है, तो यह है आपका आज का होमवर्क। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।